दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं 2024 का चुनावी जंग जनता के संग। इसी कड़ी में लोकतंत्र और महंगी होती चुनाव प्रक्रिया। यह जो चुनाव प्रक्रिया है, इस चुनाव प्रक्रिया में आम आदमी और खास आदमी के बीच का एक चुनाव है, या हम ये कह सकते हैं कि 1% अगेंस्ट 99% का चुनाव है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे 1% अगेंस्ट 99% का चुनाव है, जबकि वह चुनाव में सभी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध है। वह चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत सकता है। लेकिन चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया है, जो क्राइटेरिया है, उसे हम समझते हैं। एक लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग द्वारा 95 लाख रुपए बड़े स्टेट के लिए तय किया गया है कि एक प्रतिनिधि जो है वह चुनाव लड़ने के दौरान 95 लाख रुपए का खर्च कर सकता है। वह चुनाव लड़ने के दौरान पब्लिसिटी से लेकर तमाम खर्चे में। और अगर छोटा स्टेट है तो वहां 75 लाख रुपए तक, 70 से 75 लाख रुपए तक खर्च किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में खर्चा का कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह कितना खर्चा करेगा। यहां पर सबसे बड़ा घालमेल है। आप समझ रहे हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो पूंजीवादी दौर है, या लोकतंत्र का पूरा पूंजीवादीकरण हो गया है। अब ऐसे में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, सबसे ज्यादा धनबल होगा, वह चुनाव जीतने में सक्षम होगा। वह सोशल मीडिया से लेकर, प्रचार से लेकर जनता को अपने पक्ष में करने में सफल होगा, और वह सफल होगा तो चुनाव जीतने में भी सफल होगा। जबकि चुनाव आयोग की यह निश्चित एक तय अंदेशा है, या चुनाव आयोग यह तय किया है कि यह चुनाव जो होगा वह निष्पक्ष होगा, फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र चुनाव होगा। लेकिन यह स्वतंत्र चुनाव पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यह चुनाव सबसे महंगी चुनाव है। कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे महंगी चुनाव हमारा है। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा महंगी चुनाव होगी। इस चुनाव में अनुमानित जो खर्च है 1,20,20 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। अब इतनी बड़ी रकम, जिससे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 9 महीने तक दिया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि यह खर्च जो है कितना बड़ा है। अब हम देखते हैं कि ये आम और खास के बीच में चुनाव कैसे है। तो आम आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो आप समझे कि आम आदमी की आर्थिक स्थिति क्या है। भारत एक चरम गरीब देश है। यहां 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि 80 करोड़ जो लोग हैं उनको मुफ्त जो अनाज दिया जा रहा है, यानी कि वह अपना भोजन को भी जुटाने में सक्षम नहीं है। दूसरा, यहां किसानों को 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि जो किसान है उनकी हालत इतने बदहाल है कि उन्हें आर्थिक समर्थन के रूप में 6,000 रुपए साल में दिया जा रहा है। अब आप समझिए कि जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, अगर दोनों डाटा को हम जोड़ ले तो लगभग 80 करोड़ और 12, 92 करोड़ लोग जो हैं इस दायरे में आ गए। अब इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमारे यहां 42% है। तो ये गरीबी, चरम गरीबी है। तो इस गरीबों का प्रतिनिधि चुनाव कैसे जीतेगा, जब वह चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है, या चुनाव प्रक्रिया में अगर किसी तरीके से वह शामिल भी हो जाता है तो वह 95 लाख रुपए प्रचार करने के लिए कहां से लाएगा। और अगर वो 95 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता है तो वह उसका चुनाव प्रचार नहीं होगा। तो चुनाव अगर प्रचार सही तरीके से नहीं होता है तो जनता के बीच में उसकी बात सही तरीके से नहीं पहुंचती है, तो वह आज का जो दौर है इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर सोशल मीडिया और मीडिया मैनेजमेंट तक जो दौर चल रहा है, अगर वह नहीं करता है तो वह चुनाव नहीं जीत सकता है। इसका मतलब है कि जो गरीब का पक्ष है
जो डाटा में हमारे पास आ रहा है, मजदूरों और किसानों का जो पक्ष है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसके प्रतिनिधि चुनाव लड़के नहीं जा सकते हैं। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि 2019 से 2024 के बीच में जो हमारे सांसद पार्लियामेंट में जीत कर गए हैं, आप देखिएगा कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन पार्लियामेंट में उनके लिए कोई सवाल नहीं उठा। इसका अर्थ है कि अगर किसानों का प्रतिनिधि गया होता तो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, वह कानून बनाता और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू होता और पार्लियामेंट में संसद में किसानों के सवाल को बहस के केंद्र में लाता। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2014 के अगर चुनाव हम जीतते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करेंगे। लेकिन किसानों के हाथ में झुनझुना मिला। तो जब चुनाव महंगी हो जाएगी और आम आदमी के यानी कि मजदूरों और किसानों के प्रतिनिधि अगर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इस पूंजीवादी दौर में वह प्रतियोगिता में खड़ा नहीं हो सकते हैं, और खड़ा भी अगर किसी तरीके से हो जाते हैं तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उसके धन बल के सामने वह मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी में भाजपा सबसे बड़ी और सबसे धनी पार्टी है। आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा किस तरीके से भाजपा के पास सबसे ज्यादा पैसा लगभग 57% आया है। और यह डाटा बताता है कि भाजपा आज सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने में सक्षम है, और जब सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने में सक्षम है तो वह चुनाव में जीतने भी सक्षम होगी। तो फिर किसानों और मजदूरों के जो प्रतिनिधि हैं, जो सपने देखते हैं इस लोकतंत्र का, वह इस लोकतंत्र से बाहर हो जाएंगे। यानी कि देश के आम जो लोग हैं वह सिर्फ वोट देने के लिए है, 5 वर्ष में एक बार वोट देने के लिए है, और उनके लिए यह कहा जाता है कि इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन क्या मालिक 5 वर्ष में एक बार वो बनता है? लोकतंत्र एक सतत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां जनता को ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाता है, और जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, इस लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य था कि हमारे समाज के हाशिए पर जो खड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। और इसीलिए हमारा संविधान बना था, और संविधान के प्रियम्बल में यह तय किया गया था कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिया जाएगा। तो यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय अगर वह लोकतंत्र में खड़ा नहीं हो सकते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो फिर वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय उनको कहां से मिलेगा? आज हमारे समाज में जिस तरीके की आर्थिक गैर बराबरी बढ़ रही है, जो ऑक्सफैम की एक चिंता है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में जो चिंता जाहिर की गई है कि अमीरी और गरीबी के बीच में फासले बहुत बढ़ा हुआ है भारत में, तो अगर यह फासला रहा और कॉरपोरेट सबसे ज्यादा चंदा राजनीतिक पार्टियों को देता है, तो वोट गरीब जनता से और कॉरपोरेट से चंदा, और चुनाव जब जीत के प्रतिनिधि जाते हैं तो वह अब किसके प्रति काम करेंगे, किसके पक्ष में काम करेंगे? तो 5 वर्षों में आप देख लेंगे कि किसानों के लिए के पक्ष में कोई कानून नहीं बना। किसान लगातार सड़कों पर आंदोलन करते रहे। जब हम विकसित देश और विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो नौजवानों को रोजगार की गारंटी की जरूरत है। नौजवानों को रोजगार की गारंटी के लिए संसद में कोई सवाल नहीं उठाया। तो या तो सरकार को रोजगार की गारंटी को मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहिए और पार्लियामेंट में यह सवाल उठना चाहिए, सड़कों पर यह आंदोलन होना चाहिए, लेकिन जनता के, नौजवानों का यह मौलिक सवाल भी इस चुनाव से गायब है। इस चुनाव में जो बहस का मुद्दा है, तो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड है लाया गया है और जिस तरीके से बहस हो रही है और विपक्ष पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है, और इसके बीच में जनता के जरूरी जो सवाल है, जनता के जो मौलिक सवाल है, मौलिक जो मुद्दा है लोकतंत्र में, मौलिक जो विषय है, उसे गायब कर दिया गया है। इस लोकतंत्र की स्थापना समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए किया गया था।
जहां सबके लिए समानता का अधिकार हो, सबके पास आजादी हो। लेकिन जब हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं और चुनाव में जाने की बात करते हैं, तो जिस देश में इतनी आर्थिक गैर बराबरी बढ़ जाए कि एक बड़ा हिस्सा चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं हो, आर्थिक रूप से सक्षम ही नहीं हो, तब तो यह तय है कि यह जो चुनाव होगा एक खास वर्ग के बीच का ही चुनाव होगा, और खास वर्ग के लोग ही, जिसे हम 1% कहते हैं, उस खास वर्ग के लोग ही चुने जाएंगे और फिर वह संसद में पहुंचेंगे और फिर वह जिसके द्वारा वह चंदा लिए हैं उनके पक्ष में वह कानून बनाएंगे। आप इलेक्टोरल बॉन्ड में देख सकते हैं कि किस तरीके से दवा बेचने वाली कंपनी जो हार्ट की दवा बनाती है, बीपी की दवा बनाती है, शुगर की दवा बनाती है, उन पर ईडी के जांच होता है और इसके बाद वह 50 करोड़ और 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, चाहे वो सन फार्मा की बात हो या अरबिंदो फार्मा की बात हो या सिप्ला की बात हो। तो जिस तरीके से यह सवाल हमारे सामने आता है, तो निश्चित रूप से यह हमें एक चिंता जाहिर करता है कि जिस तरीके से चुनाव महंगी होती जा रही है और यह महंगी प्रक्रिया जो है निश्चित रूप से आम आदमी को इस चुनाव से वंचित करेगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता का सवाल है वह कटघरे में खड़ा है कि एक गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा। चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए था कि इसमें धन बल नहीं चले, लेकिन हम देखते हैं कि यह जो चुनाव होगा यह चुनाव सबसे महंगी चुनाव होगी और इस पर लगातार रिपोर्ट भी आ रहा है, एडीआर का रिपोर्ट आया है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का, कि इतनी महंगी जो चुनाव होगी